हाय वीवर्स, अब मैं आपको आज तीसरी चुनिंदा कहानियाँ जो नेट जेआरएफ में है उस पर चर्चा परिचर्चा करना चाह रही हूँ। उसके आपने फणीश्वर नाथ रेणु जो आंचलिक उपन्यास लिखते हैं, आंचलिक कहानियाँ लिखते हैं, उनकी उन कहानियों के बारे में मैंने आपको बताया था कि वह बहुत ही जो उनकी कहानियाँ होती हैं वो बहुत ही सहज होती हैं और ऐसे लगता है कि इन पात्रों को हमने कहीं देखा है। तो वो अब ये कहानी है तीसरी कसम। जो चुनिंदा कहानियों में है वो तीसरी कसम फणीश्वर नाथ रेणु की है, मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम। तो ये कहानी वास्तव में एक फिल्म में बनी हुई है, तीसरी कसम। और उसको देखने के बाद मतलब एक कहानी पर इतनी मार्मिकता है और इतनी उसमें देखा गया है कि उसमें ये हीरामन गाड़ीवार की पीठ में गुदगुदी लगती है। पिछले 20 साल से गाड़ी हाँकता है हीरामन, बैलगाड़ी। सीमा के उस पार मोरंग राज नेपाल से धन और लकड़ी ढो चुका है। गाड़ी कई बार पकड़ी गई, 20 गाड़ियों को एक साथ कचकचा कर रुक गई। और उसके जब वो देखते हैं तो उनके गाड़ी में एक नर्तकी, एक नौटंकी वाली महिला बैठती है और उनसे और हीरामन से दोनों से बातचीत पर पूरी कहानी है। और इस कहानी में ये है कि बाल विवाह हो जाता है हीरामन का और उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। भाभी उसकी दूसरी शादी कराना चाहती है। कसम, उसने 3 कसम ली हुई है। पहली, चोरी या चोर बाजार का काम वह नहीं करेगा। दूसरा, बांस लकड़ी 50,000 का काम जो उसने किया था एक बार फंस गया तो वो लादेगा नहीं। और तीसरा वह है कि जो ईमानदारी का काम करने के लिए तीसरे उसमें आता है कि वह कमसिन से शादी भी नहीं करेगा, इसकी भी वह कसम खाता है। चंपानगर में गाड़ी मेले में जाती है। हीराबाई बैठ जाती है उसकी गाड़ी में, तो उसे चंपा के फूलों की खुशबू आती है। और जब वह कहती है कि जब वह बैलों को हाँकते हुए मारता है तो वो कहती है कि देखो, बैलों को ना मारो। गाड़ी में इस हिसाब से उन लोगों की बातचीत प्रारंभ होती है। और जो हीरामन होता है वो हीराबाई से क्या कहता है, जो हीराबाई होती है वो हीरामन से अपने को मीता कह के वह पुकारते हैं एक दूसरे को। भाषा जो है वो मुहावरे वाली है और सुंदर भाषा का प्रयोग है। दुखमय कथा, वो आपस में अपनी अपनी कथाएं सुनाते हैं। और नाव में कूदती है, सौदागर उसे बेच देता है, वो तैरती है मछली की तरह। हीराबाई का सौंदर्य भी इस कहानी में दिखाया गया है। सजन रे झूठ मत बोलो गीत भी होता है। और हीराबाई महुआ गंवारिन की बात भी होती है। और वह इस प्रकार से इस कहानी में 2 लोग हैं पात्र, जिसका पहला पात्र है हीरामन और दूसरा पात्र है हीराबाई। अब इस कहानी की कहानी का जो अंत होता है, लंबी कहानी है ये, और लंबी कहानी होने के कारण इसमें जितना सहजता, जितना मनोरंजन है और जितना भाषा में चुटीलापन है वो आपको जरूर आकर्षित करेगा। तो अंत में वह होता है कि हीरामन ने हठात अपने दोनों बैलों को
झिड़की दी दुआली से मारते हुए बोला, रेलवे लाइन की ओर उलट उलट कर क्या देखते हो। दोनों बैलों ने कदम खोलकर चाल पकड़ी। हीरा मन गुनगुनाने लगा, अजी हाँ मारे गए गुलफाम। उसने उलट कर देखा भी नहीं, बोरे भी नहीं, बाज भी नहीं, बाघ भी नहीं, परी देवी, मीता, हीरा देवी, महुआ, घटवारिन, कोई नहीं। मरे हुए मुहूर्तों की गूंगी आवाज़ें मुखर होना चाहती हैं। हीरा मन के होंठ हिल रहे हैं। शायद वे तीसरी कसम खा रहा है, कंपनी की औरत की लदनी वह नहीं करेगा। तो वीवर्स, आपने देखा कि उसने दो कसम पहले ही खा ली थी कि चोरी का माल मार्केट में नहीं करेगा, बांस लकड़ी वह नहीं ला देगा। और तीसरा, वो अंत में जैसे उसके होंठ हिल रहे होते हैं और वो धीरे धीरे गुनगुनाता है कि मारे गए गुलफाम, और शायद उसे हीरा बाई से प्रेम हो जाता है। और ऐसा बहुत समय से होता आया है कि लोग सफ़र में मिलते हैं, एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। और इस कहानी में आपने देखा कि किस प्रकार से इस कहानी में एक मार्मिक कथा आती है, एक गाड़ीवान की कथा आती है जिसे कई स्त्रियों से प्रेम होता है, पर कोई भी उसके साथ नहीं रहता है और सब उसे छोड़कर चले जाते हैं। थैंक यू वीवर्स, कैसे लगा आपको। और जैसे ही मैं और कहानियाँ डालूँगी और जल्दी ही इस कहानी संग्रह को ख़त्म कर निबंध संग्रह में भी आऊँगी। उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास, पाश्चात्य काव्य शास्त्र, सारा कोर्स में कवर करने का प्रयास करूँगी। थैंक यू वीवर्स, थैंक यू वेरी मच। शेयर कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब भी करिए, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू।